नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबसे सैलून इंडस्ट्री के एक काले सच के बारे में बात करना चाहता हूँ। वाकई में सैलून इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है ये जानकर बड़ी हैरानी होती है। मैं देख रहा हूँ मार्केट में आज सस्ते सस्ते प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट ऐसे धड़ल्ले से चल रहे हैं और उनका उपयोग ऐसे किया जा रहा है बिल्कुल मार्केट में ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हर चीज़ को सस्ता किया जा रहा है। लेकिन सस्ते के नाम पर क्या बेचा जा रहा है ये शायद हम सब के लिए समझना बहुत मुश्किल वाली बात है। लगभग मैं 2-3 साल से जब सैलून इंडस्ट्री के अंदर घुसा तब मैंने देखा कि केराटिन, नैनोप्लास्टिया, बोटॉक्स और हाइलाइट्स सब चीज़ें बड़ी सस्ती हो रही हैं। सैलून में लोग जब आते हैं तब कहते हैं कि 1000 रुपये में नैनोप्लास्टिया हो रहा है, केराटिन हो रहा है। भैया कैसे हो रहा है? मैं आश्चर्य करता हूँ वाकई में। लेकिन जब मैंने इसका सच जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला वाकई में ये संभव हो रहा है कहीं ना कहीं नकली प्रोडक्ट से। और बहुत बड़ा खेल चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर और इसमें शामिल भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सैलून ओनर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। आज ही मेरी एक महाराष्ट्र में एक बंदे से दोस्त से बात हुई तो उसने मुझे बताया केराटिन की 1 लीटर की बोतल 500 रुपये में मिल रही है और वो धड़ल्ले से बेच रहा है, उसने मुझे बताया। और उसमें भी 250 रुपये उसको कमीशन मिल रहा है। तो मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि 250 रुपये में कमीशन के साथ में अगर कोई बोतल 1 लीटर की बिक रही है तो सही बात है 1000 रुपये में केराटिन हो जाएगा। लेकिन वो 1000 रुपये का केराटिन आपकी बालों को क्या करेगा ये आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडस्ट्री में क्लाइंट जो कि इतना अवेयर है, इतना पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद भी वो भी इस लालच में आ जाता है और आने के बाद इन सब चीज़ों का उपयोग करके नुकसान भी उठा रहा है। मैंने देखा अभी हाल ही में एक सैलून का मैंने एक यूट्यूब पर देखा था। उन्होंने लगभग 22 ब्रांचें खोल रखी हैं पूरे इंडिया में और सस्ते सर्विस के नाम पर पूरे भारत में ब्रांचें खोल रहे हैं। बाकी में मतलब 22 ब्रांचें खोल दी हैं और सब प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल कर रहे होंगे आप सोच सकते हैं। अगर हेयर कट अगर कोई कम की करता है तो मुझे समझ में आता है कि उसमें कुछ लगता नहीं है, लेकिन अगर बालों के साथ, स्किन के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो वाकई में ये बहुत चिंतनीय विषय है और इस पर हम सबको बहुत गहन विचार करना चाहिए। नहीं तो वाकई में क्लाइंट्स जो कि इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाएगा और उठा रहा है। बहुत सारे लोग जब क्लाइंट कहीं ना कहीं सर्विस करा के ऐसी सस्ती सर्विस लेके जब मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे बालों में ये प्रॉब्लम हो गया है, इसको ठीक कर दीजिए, और फिर वो अपेक्षा भी ऐसी करते हैं कि इतना ख़राब प्रोडक्ट यूज करने के बाद, इतना डैमेज हेयर हो जाने के बाद वो भी अपेक्षा हमसे क्या करते हैं कि एक सर्विस में चीज़ें ठीक हो जाएं। संभव नहीं है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही मेरे पास क्लाइंट आई थी, उसके बाल ऊपर से गायब हो चुके थे। वो एक सैलून में काम करवा के आए थे तो वो उन्होंने बताया कि मेरे बाल वहाँ मैंने सर्विस ली थी और सर्विस लेने के बाद मेरे बाल ऐसे झड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइंट को भी अवेयर होना चाहिए कि सस्ते प्रोडक्ट के लालच में नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी प्रोफेशनल सैलून में जाएं, बड़े सैलून में जाएं और सैलून में जाने के बाद भी प्रोडक्ट भी देखें कि प्रोडक्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सस्ती सर्विस कहीं भी है तो 100% कहीं ना कहीं घोटाला है, तो इसको आप समझिए। अन्यथा कल बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, आपके बाल गायब हो जाएंगे, आपकी स्किन में कौन से कैंसर्स हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप अवेयर होइए, अच्छे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए। आपके बाल बहुत कीमती हैं, आपकी स्किन बहुत कीमती है, आपकी जीवन बहुत कीमती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मैं सैलून ओनर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के सस्ते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना बंद कर दें। इससे कहीं ना कहीं क्लाइंट के साथ बहुत बड़ा आप धोखा कर रहे हैं। पैसा बना रहे हैं, लेकिन पैसा बना के
आप इस इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री को ख़राब मत करिए, इस इंडस्ट्री को बचाइए, मेरी आप सबसे फिर अनुरोध है, और इस चीज़ को ठीक करिए, आपसे यही अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।